गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अध्ययन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लिए होंगे। आज हम विद्युत रासायनिक सेल यानी वोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे। वोल्टी सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा अदर एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं आप जानते होंगे, यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में, और इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो आप तो स्वयं जानते होंगे। यानी कि कहा जाइए, अगर रासायनिक ऊर्जा जहाँ पे हो रही है, परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, तो ये लगभग आपको जानकारी होगी। हम थोड़ा सा आपको यह बताएंगे, जैसे विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है, और प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है तो प्रकाशीय ऊर्जा किस प्रकार से मतलब कैसे बनती है, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। कुछ साइंटिस्टों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया, यानी कैसे परिवर्तन उसमें हुआ। जैसे अगर टार्च की बात करता हूं तो टार्च में क्या है बच्चों, उसमें जो सेल होते हैं तो सेल में क्या है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा से किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब तक उसमें टार्च में ऊर्जाएं निश्चित रूप से रहती है, उसके माध्यम से किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। और तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, इसको हम किस नाम से जानते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल के नाम से पेपर में पूछा जाता है, और या अगर ये नहीं रहेगा तो सिर्फ रहेगा वोल्टी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अथवा गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल। ठीक, तो डिफिनीशन क्या आती है देखिएगा, सिंपल डिफिनीशन है, वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी रासायनिक ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत से जुड़ी हुई और रासायनिक पदार्थों से जुड़ी हुई बात यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। और हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इस चैप्टर में हम केवल विद्युत से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो घटना होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या बताया उन्होंने, एक शब्द में अंतर है, वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक, साइंटिस्ट एल गैल्वेनी, कौन से साइंटिस्ट हैं, एल गैल्वेनी 1780 में 1780 में क्या किया गया है, एल गैल्वेनी, और ए वोल्टा 1800 में क्या किया, उन्होंने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया, नाम के अपने प्रयोगों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया। इन्होंने रासायनिक ऊर्जा को कैसे, जैसे मान के चलिए एक सेल होता है, उस सेल में बहुत सारे उसमें केमिकल मिलाया गया, देखिए यहाँ पे मिलाए गए हैं, इलेक्ट्रोड लिया है और उसमें कुछ KCl, पोटेशियम क्लोराइड, रबर फेस का उपयोग किया गया। तो उन्होंने एक प्रयोग कर रहा था, प्रयोग करने के बाद जब उनका लास्ट में उन्होंने क्या किया कि पूरा रासायनिक ऊर्जा से उन्होंने एक सेल बनाया। रासायनिक ऊर्जा से उन्होंने सेल बनाने के बाद उन्होंने क्या, जो उसमें बल्ब लगाया एक इलेक्ट्रिक में, और जब उनका प्रकाश जलने लगा, उत्पन्न होने लगा, तो उनको तो ये समझ नहीं आया, नहीं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तब उन्होंने अपने प्रयोग को सफल बना लिया और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया विद्युत रासायनिक सेल। अब देखिए है क्या, तो एल गैल्वेनी 1780 और ए वोल्टा 1800 नाम के अपने प्रयोगों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया था, अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में अध्ययन किया और विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके दिखाया। तो जैसे ही परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपने नाम पर ही
वो सेल का नाम रख दिए, जैसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल और या ए वोल्टा का मतलब क्या है, वोल्टी सेल ही बताया गया था, यानी ए वोल्टा और एल गैल्वेनी मतलब गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डेनियल सेल, शुष्क सेल, लेड बैटरी। शुष्क सेल का मतलब जो है वही आपका जो टार्च में उपयोग किया जाता है। बैटरी सेलों का जो समूह होता है, तो जब एक एक सेल जोड़ते जाते हैं तो मतलब कई सेलों का जो समूह हो जाता है, उसे क्या नाम दे दिया, बैटरी कहा गया। अब देखिए इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए मैं दो अलग अलग पात्र लिया हूं। दो अलग अलग पात्र कौन सा है, एक जिंक सल्फेट का पात्र है और एक कॉपर सल्फेट का पात्र है। ध्यान से समझिएगा, जितना यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है उसी को आपको कार्यविधि में लिखना है, मैकेनिज्म में लिखना है। यानी दोनों अलग अलग पात्र हैं और उस दोनों अलग अलग पात्रों में जो आपका लेफ्ट साइड है वह है जिंक सल्फेट, उस पात्र में जिंक सल्फेट विलयन लिया गया है और राइट वाले पात्र में क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। जिंक सल्फेट में जिंक के इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोड यानी एनोड की सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से दोनों को जोड़ा गया है। ये यहाँ पे बीच में कुंजी लगी है स्विच ऑफ करने के लिए। ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। विद्युत धारा की दिशा इधर साइड है। ठीक, ये क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये एनोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। अब आप ये ध्यान दिए होंगे, ब्रिज का मतलब क्या होता है, यानी लवण क्षेत्र यहाँ पे जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लवण क्षेत्र। यानी दोनों पात्र को एक दूसरे के संपर्क में तो रखा हुआ है, लेकिन क्या किया है, आपस में मिलने से रोका हुआ है। यानी दोनों पात्र को मिलाना नहीं है, बल्कि दोनों को संपर्क में जोड़ना है। इसके सहायता से यहाँ देखिए थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं और इसको बोलते हैं ग्लास बोल। इसको क्या बोला गया बच्चों, ग्लास बोल। ठीक है, ये है क्या, लवण क्षेत्र के माध्यम से जोड़ा गया है दोनों पात्रों को। इसमें अगार विलयन भरा होता है, KCl विलयन है, KCl के साथ साथ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, K2SO4 है, अमोनियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या हुआ, मतलब इसमें लवण क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा होता है। लवण क्षेत्र का मतलब कैसा, एक यू आकार की नली है। किस प्रकार की नली है बच्चों, यू आकार की नली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब आप चलिए इसकी कार्यविधि लिखते हैं। कार्यविधि कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इस सेल में अलग अलग पात्रों में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन लेते हैं। यानी इस सेल में क्या बताया जाएगा, इस सेल में अलग अलग पात्रों में, देखिए अलग अलग पात्र है, इस सेल में अलग अलग पात्रों में जिंक तथा कॉपर का क्या लिया गया, विलयन लिया गया। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की प्लेट, क्या बताया गया, जिंक सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट का दायरा, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की प्लेट तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की प्लेट लिया जाता है। इतना हो गया। फिर आगे बात करते हैं, जिसमें जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन, जिंक जो होता है Zn2 पॉजिटिव आयन में तथा कॉपर जो होगा कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, स्थापित रहता है। इसके बाद अंतरापृष्ठ पर पदार्थों की ऑक्सीकरण और अभिकृत रूपों के बीच एक संपर्कित व्यवस्था होती है और उस संपर्कित व्यवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जैसे Zn से Zn2 पॉजिटिव बना, इसका मतलब क्या हुआ है, Zn2 पॉजिटिव बना होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। और फिर Cu से क्या किया, Cu2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया गया होगा तो Cu बन जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे अपचयन की क्रिया हो रही है। यानी ऑक्सीकृत और अपचयित की जो एक अवस्था होती है उसे रेडॉक्स युग्म अभिक्रिया कहा जाता है। फिर दोनों धातु प्लेटों को वोल्टमीटर, ये देखिए दोनों धातु प्लेट हैं, Zn का प्लेट और Cu का प्लेट, दोनों धातु प्लेटों को वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर की सहायता से उसे जोड़ दिया जाता है।
दोनों बीकरों के विलयनों को एक लवण स्विच की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों बीकर कौन है? ये दोनों बीकरों के विलयनों को लवण स्विच की सहायता से जोड़ा जाता है। और लवण स्विच किसका बना होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, यहाँ Cl नेगेटिव रहेगा, K पॉजिटिव KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या क्या इसमें रहेगा? यानी ANO3 नहीं, सोडियम नाइट्रेट नहीं है, KCl आपका ये पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 NH4Cl, ये हमारा क्या है? इस लवण स्विच में जुड़ा रहता है। K2SO4 यानी एक KCl के स्थान पर इस विलयन का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी एक लवण स्विच है, लवण स्विच का मतलब दोनों बीकरों को आपस में जोड़ने का काम किया गया है। तो दोनों धातु प्लेटों को वोल्टमीटर या चालकत्व तार से जोड़ देते हैं। दोनों बीकरों के विलयनों को एक लवण स्विच की सहायता से जोड़ देते हैं। लवण स्विच कैसा होता है? U आकार की नली जैसा है। देखिए, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक U आकार की नली जैसा कार्य करता, मतलब दिखाई देता है। इस अर्धठोक जलीय विलयन से भरा होता है। अगार अगार का मतलब क्या हुआ? यही NaCl, KCl, KNO3, NH4Cl, K2SO4 का मतलब क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट विलयन से बना होता है। यह लवण स्विच दोनों विलयनों को संपर्क में तो लाता है, किंतु इन्हें आपस में मिलने से रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों विलयनों को संपर्क में तो लाता है। कौन लाता है? लवण स्विच, लेकिन फाल्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं, लेकिन दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। लवण स्विच का काम सिर्फ यही है। XYZ अगर मैं ब्रिज की बात मानता हूं तो जैसे आप बहुत सारे ओवर ब्रिज देखे होंगे, बीच से क्या होता है? आपस में वाहन निकलते रहते हैं, लेकिन उधर साइड भी देखिए और इधर दोनों साइड के बीच में क्या बना होता है? ऊपर से ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच से आना जाना बना रहेगा और ऊपर से क्या होगा? वो भी आना जाना, यानी दोनों विलयन को, दोनों रोडों को आपस में जोड़ा हुआ है, लेकिन बीच में मिलना नहीं है। आना जाना वो रहेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से, इस प्रकार से वो बना हुआ है। अब इधर से ये हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा, बीच से दूसरा ओवरब्रिज की तरह काम करेगा। यानी कहने का मतलब वही है, लवण स्विच यानी साल्ट ब्रिज का मतलब होता है कि दोनों विलयनों को आपस में संपर्क में बनाए तो रखता है, लेकिन मिलने से रोकता है। ठीक, ये है, किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। सेल का परिपथ पूर्ण होते ही अभिक्रिया होने लगती है। जैसे ही सेल अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो अभिक्रिया होने लगती है और सेल कार्य करना शुरू कर देता है। तो सेल अभिक्रिया कैसे होती है? देखिए बच्चों, जिंक प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। अब इसमें एक अभिक्रिया होगी। अब देखिए क्या हुआ, जिंक की क्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ। तो इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के स्थान पर ये क्या होगा, क्योंकि इसको प्रतिस्थापित कर देगा Cu को, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। ये देख रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4, इसका नाम जिंक है, इसका नाम CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला गया है? विद्युत रासायनिक सेल। कौन सी सेल है यहाँ पे? गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टेज सेल। तो ये समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कहना चाहिए कि ये आप यानी प्रयोगों से संबंधित है। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या हुआ?
वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका मतलब क्या, मेरे पास ये सेल है और सेल का मतलब यहाँ पे जानते हो कि क्या भरी होती है, इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक, वो आप उसमें देखें एक इलेक्ट्रोड भी डाला होता है, उसके अंदर टोपी भी लगी होती है, नीचे एक पात्र से ऐड कर दिया जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे एक कैप लगाई जाती है रेड कलर की ताकि उसमें बाहर न जाए। फिर इससे क्या होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा, यानी किसी टार्च में लगाया जाएगा। टार्च में जैसे लगाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो यानी क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वहां पे इलेक्ट्रिक आया होगा तभी तो धारा का प्रवाह हुआ होगा, तभी तो बल्ब जलेगा। निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। समझ में आ गया ना, वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। किसने बनाया, एल गैल्वेनी, याद रखिएगा एल गैल्वेनी 1780 और ए वोल्टा 1800 में उन्होंने एक प्रयोग किया था और अपने ऊपर ही, अपने नाम पर ही क्या कर दिया, उसे प्रतिपादित कर दिया गया। और देखिए उन्होंने कहा है कि अपने प्रयोगों के आधार पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया था और उन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहा गया। ऐसी विक्रिया जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रेडाक्स विक्रियाओं का अध्ययन किया विद्युत रासायनिक सेल कहलाती हैं। इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्रों में संपन्न हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, अलग अलग पात्रों में संपन्न होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ये देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn, तो क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बन जाता है, Zn2 पॉजिटिव बना और +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और अगर इसी की बात करता हूँ Cu+2e इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव +2e इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Cu बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपचयन। ये ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ। ठीक, अब एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, फुफ सेल, लेड बैटरी। बैटरी का मतलब क्या हो जाता है, लेड यानी शीशा की बनी हो, इसका लेड यानी Pb होता है। ठीक, अब इसमें देखिए जब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, यानी सेलों का संयोजन होता है, तो सेलों का संयोजन होता है तो एक बड़ा सेल बन जाएगा, और जब एक बड़ा सेल बन जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, बैटरी बोला जाता है। यानी सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। इसके बाद एक ये यंत्र बना हुआ है, इसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या हो रहा है, 2 पात्र लिया जा रहा है, अपनी भाषा में इसको उपयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप याद रखिएगा नई शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न रहेंगे, यानी डीपली प्रश्न ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। 2 अलग अलग पात्र लेते हैं, दोनों पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डाला जाता है। ठीक, 2 अलग अलग पात्र कौन कौन से हैं, जिनमें से एक में कॉपर सल्फेट, यानी आपका जो राइट साइड होगा तो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, और इसमें यानी लेफ्ट साइड में क्या है, कॉपर जिंक सल्फेट का। यदि हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले रहे हैं तो कॉपर की प्लेट डाल रहे हैं, और जिंक सल्फेट का विलयन ले रहे हैं तो जिंक की प्लेट डाल रहे हैं। ठीक, इतना ध्यान समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया गया है। देखिए गैल्वेनोमीटर ये लिखा हुआ है, यानी ये हमारे इलेक्ट्रोड यहाँ पे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड, यानी एक कुंजी चालक तार अथवा गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ये कुंजी है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये Cu का इलेक्ट्रोड यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। दोनों विलयनों को जोड़ने तथा आपस में मिलने से रोकने के लिए लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज का उपयोग किया गया है। वह साल्ट ब्रिज किससे बना होता है, तो आप याद रखिएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, HNO3 को KNO3 बोले, HNO3 नहीं होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं है बल्कि पोटेशियम नाइट्रेट है।
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, K2S4 पोटेशियम सल्फेट आदि का ये बना होता है। और यहाँ पे क्या पॉइंट्स जो बने हुए हैं इसको बोलते हैं ग्लास बोल, यानी दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। फिर इसको आप कंटेंट्स के अनुसार लिख दीजिए कि दो अलग अलग पात्र लेते हैं, दोनों पात्रों में अलग अलग विलयन लिया जाता है। उसमें कापर के विलयन में कापर सल्फेट के विलयन में कापर की प्लेट तथा जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की प्लेट लिया जाता है और डूबा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकने के लिए फाल्ट ब्रिज का उपयोग किया जाता है। फाल्ट ब्रिज में KCl, NaNO3, KNO3, अमोनियम NH4Cl, K2S4 आदि का बना होता है। परिपथ पूर्ण हो जाता है, सेल अभिक्रिया होने लगती है और जैसे ही सेल अभिक्रिया होने लगती है तो रासायनिक अभिक्रिया सेल बन जाती है। Zn + CuSO4, तो ZnSO4 + Cu, इसको बोलते हैं जिंक, इसको बोलते हैं कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट और Cu। तो ये आपका क्या रहा, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।